एक तो सबसे पहले ये अब से कुछ देर पहले 8 रुकनी बेंच का जो ऑर्डर है वो आ गया है और उसमें एक स्टे ऑर्डर जो है वो दिया गया है उस बिल के हवाले से, हुकूमत का जो मुजव्वजा बिल है। लेकिन हुकूमत की जो तनकीद है और हुकूमत का ये कहना है कि एक बिल अभी बना नहीं और उस पर समाअत की जा रही है और अब से कुछ देर पहले इस पर ऑर्डर भी आ गया। इस तनकीद का क्या जवाब है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग आज सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन उससे पहले सिर्फ 30-40 सेकंड में एक बात कि मैं अभी अफ्तार से थोड़ी देर पहले आया हूँ वापस F8 कचहरी से, जो अली अमीन खान गंडापुर का बेल के केसेस हैं और उन पे जो बहुत ज्यादा पर्चे उन पे कटे हैं और उनके साथ जो हुकूमती जबर और जो है वो जुल्म और ज्यादती जो हो रही है, माशाल्लाह उनके हौसले बिल्कुल बुलंद हैं, जबरदस्त। उनको हम सब ने पाया, हमारे वकला भी वहां मौजूद थे, मैं आजम सबाती साहब, हम सब उनके साथ थे। और थोड़ी देर पहले फिर अफ्तार से पहले उनकी केस की हियरिंग खत्म हुई। वी एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट इंशाअल्लाह अल अजीज। लेकिन एक चीज मैं सामने जरूर रखना चाहता हूँ कि ये चीजें जो हैं ये तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। बड़ा गिला करती थी ये आज की हुकूमत की, इनके साथ ज्यादती हुई, सारा कुछ हुआ। उसमें कुछ केसेस ऐसे भी थे जिनको हमने उस तरह से ओन भी नहीं किया, जिस तरह जनाब इमरान खान साहब ने जो काजी फाइज ईसा साहब का केस था उस पर उन्होंने बाद में कहा कि ये हमारी हुकूमत से अग्री ना होता तो बेहतर था ये चीज, तो उसको थोड़ा सा अपने आप को से डिस्टेंस भी किया। लेकिन जो सियासी कैदियों के साथ हो रहा है, जिस चीज ने मुझे, और मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ, देखें बेल वगैरह तो हमें अदालत से अल्लाह के कर्म से मिल जाएगी, लेकिन मैं क्यों ये बात करूं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि सियासी कैदियों के सरों पे कपड़े डालकर उनको दहशतगर्दों की तरह लाकर और फिर अदालत में उनके हाथ हैंड कफ अदालत के अंदर, क्या अली अमीन खान गंडापुर दहशतगर्द है? ये जो रोज जनाजे उठ रहे हैं ये क्या अली अमीन खान गंडापुर या इमरान खान साहब की वजह से है? मैं जरूर हुकूमती लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल आप कानून की अमलदारी लाने की कोशिश करें, बिल्कुल करें जो आपके हाथ में इख्तियार है, लेकिन इस तरह ना करें कि एक आदमी की, एक सियासी कैदी की इस तरह से तज़हीक हो कि अदालत के अंदर उसके हाथ हैंडकफ हैं। वो कौन सा हर कोई खुदा न खास्ता उसने कोई ट्विन टावर्स उड़ाए हुए हैं। बहरहाल ये वक्त गुजर जाएगा, कोई बात नहीं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग आज 8 जो जजेस हैं, जाहिर है मेजॉरिटी तो 8 जजेस ही बनते हैं, वो आज बैठे और प्रोसीडिंग हुई। आपका सवाल है उसका डायरेक्ट जवाब यह है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इसका इख्तियार है और उन्होंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया और कानून को उन्होंने रद्द नहीं किया, उस पर इंटरिम ऑर्डर दिया है और वो तफसीली फैसला थोड़ी देर पहले मेरे पास भी आया, मैंने भी एक नजर उस पर आखिरी वर्किंग जो पोर्शन है उस पर मैंने देखा, जो तो उसमें यह है कि इससे पहले कि कोई ऐसा नुकसान हो जाए कि फिर उसको आप दोबारा रिपेयर ना कर सकें, इररिपेरेबल किसी लॉस से बचने के लिए बेहतर यह है कि आप इस पे एक इंटरिम ऑर्डर दें और तमाम जमातों को भी ऑप्शन दिया है कि आप आए और उस पे हिस्सा बने। और सबको इसका पता है, देखें रहमान नजर साहब यहाँ बचा कोई नहीं है, सबको इसका पता है कि ये आखिरी वक्त में रात के 10 और 11-12 बजे जो लेजिस्लेशन होती है रात के अंधेरों में, ये इसलिए नहीं है कि उसको 22 करोड़ अवाम की बड़ी फिक्र है इस हुकूमत को, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कंटेल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी तरीका हो। आप पार्लिमानी अमूर के वजीर भी रहे हैं, मेरी और दूसरी तरफ आप वकील भी हैं। अब ये जो पार्लिमान और अदालत के दरमियान ये इस वक्त एक स्टैंड ऑफ देखा जा रहा है, उसमें आप समझते हैं कि जो है वो अदालत हक बजानिब है ऐसा हुक्म इम्तनाई, क्योंकि अब तो ऑर्डर आ गया, ऑर्डर को के ऊपर बात हो सकती है कि ऑर्डर जो है वो उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स जो है वो क्या हैं। तो आपके ख्याल में कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो अभी हुई नहीं है उस पर इस तरह से ऑर्डर आपके ख्याल में आ सकता है? देखिए रहमान साहब, कोई और लेजिस्लेशन होती ना किसी और मैटर के बारे में तो उसमें फिर भी आप दो राय दे सकते हैं, लेकिन ये मैटर ऐसा है कि डायरेक्टली, मैं क्लियर कट कह रहा हूं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे पार्लियामेंट के जरिए ये इंपोर्टेड हुकूमत हमला आवर हुई है। और अगर इस तरीके से आप ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स को डिस्टर्ब करते हैं, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के इदारे को ही जो है वो उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो रहमान अजहर आप मुझे बताएं, आप जैसे आम पाकिस्तानी, मेरे जैसे आम पाकिस्तानी फिर किधर जाएंगे? क्या एग्जीक्यूटिव अगर आपके साथ ज्यादती कर ले तो इंतजामिया के ज्यादती का जवाब आप फिर किससे जाके लेंगे? जिससे आपने जवाब लेना है या जिससे इंसाफ लेना है, इसको इस तरह से लें। अगर वो इंसाफ का इदारा ही कमजोर कर दिया जाए,
अगर उसको ही कॉम्प्रोमाइज खुदा न खास्ता कर दिया जाए तो फिर तो मुल्क में एनआरकी की तरफ ये सारा मुल्क चला जाएगा। मेरे ख्याल में बिल्कुल एक मजबूत फैसला आया है। अच्छा, मैं जरा ये इंतजामी